बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू लम यस्खर कौमुन मिन कौमिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, एक कौम का दूसरी कौम से मजाक मत उड़ाओ, एक कौम को दूसरी कौम पे औलवियत व फ़ौक़ियत मत दो। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मन हक़रा मोमिनन मिस्कीनन औ गैर मिस्कीनन लम यज़िलिल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला खाकिरन लहू माक़िता। सरकार फरमाते हैं, जिस शख्स ने भी एक मोमिन मिस्कीन की तज़लील की या गैर मिस्कीन हो, मोमिन मिस्कीन हो या गैर मिस्कीन हो, उसकी तज़लील की या तहकीर की, अल्लाह उस शख्स को दुश्मन रखता है, उसको दोस्त नहीं रखता। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को भी किसी पे औलवियत व फ़ौक़ियत नहीं दी। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, एक मरतबा उन्हीं के एक वकील थे, वकील मालियात, जो कि कूफा में थे। उन वकील मालियात जो थे, उनकी दोस्ती थी कबूतर बाजों के साथ, जो लोग कबूतर उड़ाते थे। तो ये चीज़ कूफा के शुरफा को पसंद नहीं थी कि मौला के वकील हैं और कबूतर, क्योंकि मायूब समझा जाता है कबूतर उड़ाना, अच्छा काम नहीं समझा जाता। तो शुरफा ने मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि मौला, आपके जो वकील मालियात हैं यहाँ पर, उनकी दोस्ती कबूतर बाजों के साथ है, जो लोग कबूतर उड़ाते हैं, जो कि कबूतर उड़ाना बुरी ना समझा जाता था, मायूब समझा जाता था। तो मौला के पास जब वो ख़त पहुँचा, मौला ने अपने एक वकील को, उसी वकील को, मफज़ल बिन अमर उनका नाम था, उनको ख़त लिखा। ख़त में एक बहुत ही ज़्यादा तादाद में रकम का मुतालबा किया कि ये मालियात जो सदका खैरात और खुम्स व ज़कात वग़ैरह है, इसको इकट्ठा करो और मुझ तक भेजो। बहुत बड़ी रकम थी। तो मौला के वो जो वकील थे, उन्होंने शुरफा जिन्होंने ख़त लिखा था इमाम को, उनसे मुतालबा किया कि मौला जो है इस रकम का मुतालबा कर रहे हैं, ये रकम इकट्ठी करें और मौला के पास भेज दें। तो वो सारे नमाजी भी थे, रोज़ेदार भी थे, नमाज बजमात पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि मौला ने इतनी बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया, बहाने करते रहे, तरह तरह के हीले वसीलों से जान छुड़ा ली कि इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो मौला के जो वकील थे समझ गए कि ये देने वाले नहीं है। तो उन वकील ने, जो कि वकील मालियात थे, उन्होंने उन कबूतरबाज दोस्तों को बुलाया खाने पे और कहा कि मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये पैगाम है, एक बड़ी रकम हमें चाहिए कि जो हमने इमाम तक भेजनी है। तो उन कबूतरबाजों ने बगैर किसी हीले वसीले के और बहाने के, उन्होंने उन सब के सामने रकम इकट्ठी की मिनटों में और मौला के वकील को दे दी कि इमाम तक ये रकम भिजवा दीजिए। उसके बाद मौला के वकील मफज़ल बिन अमर सबसे मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, देखो, नमाज रोज़ा ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके सारे दोस्त नमाजी भी हों, रोज़ेदार भी हों, बल्कि मौला ने भी मना फरमाया है, कुरान ने भी मना फरमाया है कि किसी की ऐबजोई भी मत करो और किसी के चंद ऐबों की वजह से उसकी अच्छाइयों को भी मत छुपाया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।